फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, और इससे पहले पुलवामा का अटैक भी आप ही की तरफ से किया गया। आप ही लोगों ने वो अटैक किया और उसका पूरा मलबा पाकिस्तान पे डाला। हमने भी चूड़ियां पहन नहीं रखी हैं, हम भी फिर उसका उसी तरह से जवाब देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स और मार्केट की जिस तरह से वॉलेटिलिटी सामने आ रही है, उसमें एक तरफ तो डसल्ट एविएशन के शेयर्स का गिरना और फिर दूसरी तरफ एविक शेंगडू एयरक्राफ्ट कंपनी लिमिटेड के शेयर्स का 5 दिन के अंदर 53% इजाफा इस वक्त दुनिया को बढ़ता हैरत में मुब्तला करता जा रहा है। जी हाँ, चेंगडू एयरक्राफ्ट कंपनी ये वही कंपनी है जिसका J-10C तैयारा और JF-17 थंडर तैयारे 7 मई के वाक़े के अंदर, यानी 7 मई के अंदर जो इंडियन एयरफोर्स के खिलाफ कार्रवाई की गई थी, इसमें पाकिस्तान की तरफ से लड़े थे और फिर राफेल तैयारों के साथ साथ Su-30 तैयारे और MiG-29 तैयारे तबाह किए गए थे। यानी इस डॉग फाइट के अंदर चंद घंटों की इस कार्रवाई के अंदर 5 हिंदुस्तानी तैयारे तबाह किए थे, जिसमें 3 राफेल तैयारे थे, जिसको अब तक इंडियन मीडिया डिनाई करता आ रहा है और उनके मुताबिक कोई ऐसा तैयारा नहीं गिरा। लेकिन अब डॉक्यूमेंटेशन का सिलसिला भी सामने आ रहा है। इंडिया के ही इलाकों से, भटिंडा से इस वक्त ऐसी तस्वीर, ऐसी वीडियो सामने आ रही हैं जिसमें इस राफेल को, जो कि 7 मई की रात पाकिस्तान के शाहीनों ने तबाह किया था, उसके मलबे की तस्वीर और वीडियोस अब डॉक्यूमेंट होना शुरू हो गए हैं। और इसके साथ साथ अब डसल्ट एविएशन, जो कि फ्रांस की एक कंपनी है, राफेल तैयारे जिसने फराहम किए थे हिंदुस्तान को, और फिर 4.5 जनरेशन के ये राफेल तैयारे पाकिस्तान की इस डॉग फाइट के अंदर तबाह किए गए थे। पाकिस्तान के J-10C तैयारों के साथ साथ JF-17 थंडर तैयारों ने इन तैयारों को मार गिराया था। अब ये चीजें कंफर्म होती जा रही हैं और दुनिया की बहुत सारी जो अफवाज हैं अब इस स्टडीज के ऊपर जो है वो जोर दे रहे हैं। यानी ये क्या हुआ कि राफेल जैसा तैयारा जो है वो मार गिराया गया। और चाइनीज तैयारों के बारे में इससे पहले जो गुमान किया जाता था, वेस्टर्न ममालिक जो चाइनीज टेक्नोलॉजी को बिल्कुल हल्की या घटिया क्वालिटी की तस्वीर करते थे, अब उनकी भी आंखें खुलना शुरू हो गई हैं। 53% शेयर्स जो है इजाफा हो चुका है 5 दिन के अंदर अंदर इस शेंगडू एविएशन कंपनी लिमिटेड के। यानी फिर चाइनीज तैयारों की मार्केट में आने वाले वक्त में बूम आने वाला है। ये वही तैयारे हैं J-10C तैयारे, और इसके साथ साथ वो हथियार भी, अगर हम बात करें PL-15 मिसाइल, जो कि BAM-RAM कहलाते हैं, बियॉन्ड विजन रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स, उन्होंने भी अपना बहुत बड़ा किरदार अदा किया इस डॉग फाइट के अंदर, जो कि की गई थी 7 मई 2025 को हिंदुस्तानी तैयारों के खिलाफ, राफेल तैयारों के खिलाफ, इसके साथ साथ रशियन मिग और सुखोई तैयारों के खिलाफ। तो अब ये इस वक्त जो है दुनिया ने मानना शुरू कर दिया है कि चाइनीज टेक्नोलॉजी वो नहीं है जिसको हम समझते थे। यानी फिर जो चाइनीज टेक्नोलॉजी के बारे में इससे पहले गुमान किया जाता था, या चाइनीज चीज़ों के बारे में गुमान किया जाता था कि ये ज़्यादा अरसे जो है सस्टेन नहीं कर पाएंगी, इस वक्त इस इक्वेशन को मुकम्मल तौर पे J-10C ने तब्दील कर दिया है। और इसका वाज़ेह सबूत यह है कि इस वक्त इंडियन मीडिया की तरफ से बारहा ये प्रोपेगेंडे किए जा रहे हैं कि हमने पाकिस्तान के JF-17 थंडर तैयारे तबाह किए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जिस तरह से इस वक्त शेयर मार्केट के अंदर, या जो शेयर्स हैं इस शेंगडू कंपनी के, शेंगडू एविएशन कंपनी लिमिटेड के, जिस तरह से स्काई रॉकेट हो रहे हैं, तो इस वक्त वेस्टर्न ममालिक जो है अब इस चाइनीज कंपनी की तरफ जो है माइल होना शुरू हो गए हैं। और दूसरी तरफ अगर डसल्ट कंपनी की बात करें तो जो इन्वेस्टर्स हैं उनका अब जो है वो एतमाद डगमगाने लगा है। यानी फिर अब इस हमले के बाद और इस तरह से राफेल तैयारों के तबाह होने के बाद डसल्ट कंपनी के शेयर जो हैं वो गिरना शुरू हो गए थे। और पहले ही दिन यानी 7 मई 2025 की सुबह जो है जब मार्केट खुली थी, तो इन शेयर्स की कीमत 1.64% गिर चुकी थी, जो कि बतदरीज गिरती जा रही है। तो एक तरफ तो फ्रांस और दूसरे वेस्टर्न ममालिक, जिसके अंदर जर्मनी शामिल है, इसके साथ साथ इटली शामिल है, यूनाइटेड किंगडम शामिल है, ये भी वो ममालिक हैं जिनकी तरफ से मुश्तरका बनाए गए हथियार, यानी फिर मिटियोर मिसाइल जो था, एक जॉइंट वेंचर के जरिए बनाया गया मिसाइल था। ये भी BB-RAM मिसाइल था, जो कि इन राफेल तैयारों के से दागे गए थे पाकिस्तान के खिलाफ। और फिर पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम ने जिस तरह से इनको गिराया है, बावजूद इसके कि इस वक्त इंडिया का जो मीडिया है मुकम्मल तौर पे झूठा प्रोपेगेंडा जिस तरह से करता आ रहा है, उन तमाम बेबुनियाद खबरों को इस तरह से प्रोपेगेट किया जा रहा है कि इंडियन लोगों के जहनों में, इंडियन व्यूअर्स के जहन में एक
झूठ का पुलंदा भरा जा रहा है। ये खबरें आपके जहन में पहले भी होंगी कि किस तरह से इंडियन मीडिया ने कराची और लाहौर को इस तरह से पोर्ट्रे किया था कि इंडियन फौजें कराची तक पहुंच गई हैं और कराची पे कब्जा कर लिया है, लाहौर पे कब्जा कर लिया गया है। अगली सुबह जब हुई तो वो तमाम जो खबरें थी वो एक झूठ का पुलंदा साबित हुई। इसी तरह से इस वक्त जो खबरें सामने आ रही हैं JF-17 थंडर तैयारे तबाह करने के हवाले से, या फिर इस तरह की खबरों के हवाले से कि राफेल तैयारों ने ऐसे खतरनाक मिसाइलों से पाकिस्तान पे हमला किया। अब जो डॉक्यूमेंट हो रही हैं चीजें वो ये है कि स्कैल्प मिसाइल जो कि फ्रांस की कंपनी बनाती है, डसल्ट एविएशन के इन राफेल तैयारों पे इस्तेमाल किए जाते हैं। और इसके साथ साथ मेटियोर मिसाइल जो कि एक ज्वाइंट वेंचर है वेस्टर्न ममालिक का, जिसके अंदर जर्मनी शामिल है, इटली शामिल है, फ्रांस शामिल है, यूनाइटेड किंगडम शामिल है। ये तमाम 4-5 ममालिक मिलकर एक ज्वाइंट वेंचर के जरिए ये मिसाइल बनाते हैं। और ये मिसाइल जिन जहाजों के लिए इस्तेमाल होता है उसमें राफेल तैयारे हैं, टाइफून तैयारे हैं, इसके साथ साथ F-35 तैयारों के लिए भी आने वाले वक्तों में इसके पेटेंट्स पेंडिंग हैं। तो अब आप अंदाजा लगाइए कि ऐसे हथियार जो कि दुनिया के बेस्ट फाइटर प्लेन्स इस्तेमाल करते हैं, उनको एक तरफ तो पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम ने तबाह किया और फिर वो तमाम दावे के इंडिया की तरफ से दावे किए जाते रहे कि ये मीटियोर मिसाइल उनके राफेल ने दागे थे और फिर इन्होंने आके पाकिस्तान को हिट किया है। तो इस वक्त जो मलबा इन हथियारों का मिला है उसके अंदर उनकी जो बीकन होती है या जो उनके आगे रडार सिस्टम लगा होता है जिससे ये अपने हदफ को निशाना बनाते हैं, वो तमाम चीजें इन मलबे के अंदर इंटैक्ट पाई गई, जो कि वाजे करती हैं कि ये मीटियोर मिसाइल या तो अपने हदफ तक पहुंचने में नाकाम रहे या फिर मिड फ्लाइट के अंदर ही तबाह कर दिए गए। तो एक तरफ तो इन मिसाइलों पे अब सवाल उठ रहे हैं, दूसरी तरफ राफेल के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। और इसके साथ साथ ये भी आपको बताएं कि पाकिस्तान एक ऐसा वाहिद मुल्क सामने आ चुका है जिसने 4.5 जनरेशन के राफेल तैयारों को तबाह करने के बाद, और ये तमाम चीजें अब जैसे डॉक्यूमेंट होती जा रही हैं, राफेल तैयारों के जो मलबा है इंडिया के इलाकों में भटिंडा के अंदर, वो अब जो है इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी ने उठाना शुरू कर दिया है। ये चीजें अब वीडियो के तौर पे सामने आती जा रही हैं। वाजे कर रहा है कि पाकिस्तान एयरफोर्स की जो एयर सुपरमेसी है इस पूरे रीजन के ऊपर, उसका अब कोई सानी नहीं है। और दूसरी तरफ चाइना ने जो तैयारे पाकिस्तान को फराहम किए थे, उन्होंने अपनी आफादियत भी दुनिया पे साबित कर दी है। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले उन तमाम नाज़रीन के लिए जिन्होंने अब तक हमारा ये चैनल पाक गोल्ड मीडिया सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी अहम वीडियो आप मिस न कर सकें और इसके साथ साथ हमारी हौसला अफजाई भी होती रहे। अब इसके साथ साथ बात करते चलें कि इस वक्त जो 5 तैयारे पाकिस्तान की तरफ से तबाह करने का क्लेम किया गया था और फिर मुकम्मल तौर पे गोदी मीडिया इसको इस तरह से ले रहा था कि तमाम झूठी खबरें हैं, पाकिस्तान की तरफ से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, कोई भी तैयारा हिंदुस्तानी इस फाइट के अंदर तबाह नहीं हुआ। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता वीडियोस आने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। आपकी स्क्रीन के सामने इस वक्त ये जो वीडियो नजर आ रही है, ये उस मलबे की वीडियो है जो कि मंसूब किया जा रहा है हिंदुस्तान के तबाह होने वाले Su-30 प्लेन से, जो कि 7 मई को पाकिस्तानी शाहीनों की तरफ से तबाह किया गया था। इसका जो रैकेज है, इस रैकेज में AL-31 FP इंजन वाजे देखा जा सकता है जो कि सुखोई 30 तैयारों में इस्तेमाल हो सकता है और इसको हिंदुस्तान की एविएशन कंपनी जो है वो मास प्रोड्यूस कर रही है। यानी फिर अब ये जहाज वैसे तो रशियन मेड जहाज है, लेकिन जो अब इसके पार्ट्स हैं वो हिंदुस्तान बना रहा है। Su-30 तैयारी की बात करें अगर, तो हिंदुस्तान के एयरफोर्स आर्सनल का एक बैकबोन समझा जाता है। उसकी काफ़ी कसीर तादाद इस वक्त इंडियन एयरफोर्स में डिप्लॉय है और अब ये तैयारा जो है अखनूर के इलाके में जो है तबाह किया गया था। क्लेम किया गया था पाकिस्तान की तरफ से कि पाकिस्तान के शाहीनों ने इस जहाज को अखनूर के अंदर टारगेट किया है और अब जो है ये वीडियोस अब सामने आना शुरू हो गई हैं जिसको हिंदुस्तान के सिपाही ही बना रहे हैं। और ये भी क्लेम किया जा रहा है कि ये वो तैयारा है जो कि 7 मई को शॉट डाउन किया गया था पाकिस्तान की तरफ से। तो अब इंडियन प्रोपेगेंडे का जो झूठ का पोल था वो खुलना शुरू हो चुका है, वीडियोस आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो गई हैं। बावजूद इसके कि इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर एक मीडिया ब्लैकआउट करने की कोशिश की जा रही है। 8000 के करीब जो है ट्विटर के साथ साथ सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं जिनको बैन किया हुआ है। इसके साथ साथ इंटरनेशनल मीडिया को इन तमाम एविडेंस तक रसाई नहीं दी जा रही, क्योंकि अगर रसाई दी जाती है तो फिर वो जो पोल है, वो जो एक झूठा बयानिया इस वक्त हिंदुस्तानी मीडिया बना के रखा हुआ है, पाकिस्तान ने एक भी तैयारा नहीं गिराया, उसके ऊपर मुकम्मल तौर पर पानी फिर जाएगा और फिर जो दूध का दूध है और पानी का पानी है वो बराबर
बराबर हो जाएगा। तो इस वक्त मुकम्मल तौर पे हिंदुस्तानी मीडिया झूठी खबरें तो प्रोपेगेट कर ही रहा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सच छुपाना मुश्किल होता जा रहा है। वीडियोस का सिलसिला आने का, जो डॉक्यूमेंट होने का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है और आहिस्ता आहिस्ता चीजें जो है क्लियर होती जा रही हैं। इसके साथ साथ आज हिंदुस्तान में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसके अंदर हिंदुस्तान की जो फौजों के स्पोक्स पर्सन होते हैं वो हिस्सा लेते हैं और एक सहाफी के सवाल पे जबकि ये कहा गया कि क्या हिंदुस्तान की एयरफोर्स को नुकसान पहुंचा है, जो हिंदुस्तानी एयरफोर्स का तर्जुमान होता है वो इस सवाल को इस तरह से देता है कि हम जो है इस वक्त इस जंग की हालत में हैं और नुकसान हमारा हुआ है, लेकिन हम ये नहीं बताना चाहते या उसकी तादाद नहीं जाहिर करना चाहते कि कितना नुकसान हुआ है, लेकिन ये बता सकते हैं कि हमारा नुकसान हुआ है। यानी फिर अब हिंदुस्तान की एयरफोर्स के तर्जुमान भी ये बात मानने पर मजबूर होता जा रहा है। यानी फिर जिस तरह से अब सच खुलना शुरू हो गया है, सच जो है वो छुपाए नहीं छुपता, और चाहे हिंदुस्तान का मीडिया जितना भी झूठ फैला ले, जितना भी गंद फैला ले, लेकिन सच को छुपाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। तो अब आहिस्ता आहिस्ता जो है बरज़बान दुश्मन ये बात वाज़ेह होना शुरू हो गई है कि 7 मई को किया जाने वाला जो ऑपरेशन था, एक डिसिसिव ऑपरेशन या एक काउंटर ऑपरेशन, उसके अंदर हिंदुस्तान की एयरफोर्स को काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। उसके बाद फिर जो कार्रवाई हुई थी 9 मई 2025 को सुबह फजर के वक्त, और जिसके अंदर पाकिस्तान ने एक फेटल ब्लो इंडिया को दिया था, उस वक्त जब नूर बेस पे एक अटैक किया गया, एक ऐसा अटैक जिसको इंटरसेप्ट कर लिया गया था, और फिर उसके बाद पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से एक शदीद और खतरनाक रद्द अमल सामने आया था, जिसके अंदर पाकिस्तान आर्मी की तरफ से फतह मिसाइल का इस्तेमाल किया गया था, जबकि पाकिस्तान एयरफोर्स के तैयारों ने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया जिसका नाम ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस या सीसा पिलाई दीवार था। वो भी अब तक इस वक्त हिंदुस्तान को $83 बिलियन का नुकसान पहुंचा चुकी है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जो कि उधमपुर में इंस्टॉल हुआ था, मुकम्मल तौर पे तबाह हो गया। ब्राह्मोस के वो मिसाइल स्टॉक पाइल जिनके ऊपर इंडिया इतराता था और पाकिस्तान के खिलाफ ये ब्राह्मोस इस्तेमाल किए जाते थे, उसको ब्यास के इलाके में मुकम्मल तौर पे लिक्विडेट कर दिया गया था, तबाह कर दिया गया था। बहुत सारी एयर बेसिस जो हैं वो तबाह हुई थी, बावजूद इसके कि इस वक्त भी इंडियन मीडिया इस बात को लेकर एक प्रोपेगेंडा फैला रहा है कि हमारी एयर बेसिस को किसी भी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचा है। लेकिन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि हिंदुस्तान में की गई और उसमें ये वाज़ेह हो चुका है कि हिंदुस्तान को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है बुनियानुल मरसूस ऑपरेशन ने। सीज फायर हो चुका है, लेकिन मुकम्मल तौर पे अभी भी सीज फायर की खिलाफ वर्जियाँ हिंदुस्तान की तरफ से जारी है। पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने यह वाज़ेह कर दिया है कि पाकिस्तान इस वक्त इस सीज फायर का मुकम्मल तौर पे पास रखेगा, और बावजूद इसके कि पाकिस्तान के इल्म में है कि हिंदुस्तान से अभी भी शरारत करने का सिलसिला जारी है और इस जंग बंदी मुआहिदे की खिलाफ वर्जियां की जा रही हैं, लेकिन पाकिस्तान अपनी तमाम अफवाज को यह हिदायत दे चुका है कि इस सीज फायर मुआहिदे की पाकिस्तान की तरफ से किसी भी किस्म की खिलाफ वर्जी नहीं होगी। इसके साथ साथ हिंदुस्तानी मीडिया इस वक्त ये खबरें भी प्रोपेगेट कर रहे हैं कि हिंदुस्तानी आर्मी चीफ ने अपने तमाम कमांडर्स को ये हुक्मनामे जारी कर दिए हैं कि अगर सीज फायर की किसी भी तरह से खिलाफ वर्जी होती है तो पाकिस्तान पे एक अटैक किया जाए। अरे भाई, बात यह है कि पहलगाम वाकया या और उसके पहले पुलवामा का जो वाकया है, ये तो वैसे ही फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन थे, और फिर अगर अब हिंदुस्तान अपने ही इलाकों पे अटैक करने के बाद उसका इल्जाम अगर पाकिस्तान पे लगा देता है और फिर पाकिस्तान पे अटैक करने की कोशिश करता है, तो फिर कौन वेरीफाई करने आ रहा है? पहलगाम वाकया भी आप ही की तरफ से किया गया एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, और इससे पहले पुलवामा का अटैक भी आप ही की तरफ से किया गया। आप ही लोगों ने वो अटैक किया और उसका पूरा मलबा पाकिस्तान पे डाला, एक जवाब बनाया कि जिसमें बालाकोट पे पहले 2019 में कार्रवाई की गई, और फिर उसके बाद अब अगर बात करें 2025 की तो पाकिस्तान के खिलाफ आप ही ने महाज खोला। तो अब ये तमाम खबरें इस वक्त जो इंडियन मीडिया प्रोपेगेट कर रहा है कि हमारे आर्मी चीफ ने अपने तमाम सेक्टर कमांडर्स को हिदायत जारी कर दी है कि मेरे हुक्म के बगैर भी अगर ये खिलाफ वर्जी होती है तो आप पाकिस्तान के ऊपर अटैक करेंगे, तो हमने भी चूड़ियां पहन नहीं रखी हैं, हम भी फिर उसका उसी तरह से जवाब देंगे। अगर इस वक्त सीज फायर की खिलाफ वर्जी की गई हिंदुस्तान की तरफ से, तो फिर पाकिस्तान की तरफ से उसका एक भरपूर और जामे जवाब दिया जाएगा, जो कि फिर 10 मई 2025 के ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस का एक तसलसल होगा और उससे ज्यादा शदीद होगा। साथ साथ आपको ये भी बताते चले कि इस वक्त पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारे जो हैं उन्होंने ये रिपोर्ट पेश की है कि हिंदुस्तान
मुकम्मल तौर पे इस्लामाबाद को प्रोवोक कर रहा है कि किसी भी तरह पाकिस्तान एयरफोर्स अपने इस जंग के अंदर F-16 तैयारों को निकाले और फिर हिंदुस्तान उन तैयारों को निशाना बना के अपनी एयर सुपरमेसी की एक धाक बिठाने की कोशिश करे या उनको ल्यूर करे। इस वक्त F-16 तैयारों के हवाले से मुकम्मल तौर पे ये खबरें सामने आ चुकी हैं कि इन तमाम ऑपरेशंस के अंदर सिर्फ चाइना के मुहैया करदा J-10C विग्रस ड्रैगन जहाज़ों ने हिस्सा लिया, जबकि पाकिस्तान के चाइना के साथ इश्तराक से बनाया गया JF-17 तैयारा था, उसने भी हिस्सा लिया, जबकि PL-15 के वो वेरिएंट्स जो कि 300 किलोमीटर तक बियॉन्ड विजन रेंज मार कर सकते हैं वो चाइना की तरफ से फराहम किए गए थे इन दोनों जहाज़ों के लिए। जबकि हिंदुस्तान की तरफ से मीटियोर मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया था और फ्रेंच मेड स्कैल्प मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया था, जो कि अपनी अफादियत इस जंग के अंदर नहीं दिखा सके। तो इस वक्त ये खबरें सामने आ रही हैं कि हिंदुस्तान किसी भी तरह से इस वक्त ल्यूर करने की या प्रोवोक करने की कोशिश कर रहा है और इस वक्त कोशिश यही है कि पाकिस्तान अपने F-16 फैल्कन तैयारों को किसी भी रिटेलिएटरी स्ट्राइक के लिए इस्तेमाल करे और फिर हिंदुस्तान तैयार बैठा हो कि जैसे ही ये F-16 फैल्कन पाकिस्तान की फिजाई हुदूद को अबूर करके हिंदुस्तान में दाखिल हो तो फिर वहां से इनको टारगेट किया जाए। यानी फिर हिंदुस्तान इस वक्त उतावला हो रहा है क्योंकि 7 मई के बाद 10 मई को भी जितने भी पायलट्स पाकिस्तान से उड़े थे वो तमाम बाहिफाजत अपने जंगी तैयारों के साथ पाकिस्तान आए हैं। जबकि आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हिंदुस्तान में हुई थी जिसमें हिंदुस्तान की तमाम अफवाज के स्पोक्स पर्सन मौजूद थे, उसमें हिंदुस्तानी एयरफोर्स के स्पोक्स पर्सन बहुत ही फखरिया ये बात बयान कर रहे थे कि हमारे तमाम पायलट्स बाहिफाजत जो है वो अपनी बेसिस तक पहुंच गए। अरे भाई, तुम्हारे पायलट्स बेसिस तक तो पहुंच गए, लेकिन उन तैयारों का क्या जो उनकी तरफ से तबाह किए गए हैं, कहां गए वो 3 राफेल, कहां गया वो Su-30 और कहां गया वो MiG-29। तो तुम्हारे पायलट्स ऐसे हैं कि जब मुश्किल वक्त पड़ता है तो फौरी तौर पे अपनी जानें बचाने के लिए इजेक्ट करते हैं, फिर तैयारा जाए भाड़ में, अपनी जान बचाओ और भागो। तो ये थी इस वक्त की अहम अपडेट्स। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हमारा ये चैनल पाक गोल्ड मीडिया को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी कीमती आरा का इजहार कमेंट्स में जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई वीडियो नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए।